गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन इंड्यूस्ड एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम शॉर्ट में एज अ पिक्स भी लिखते हैं। ठीक है, पिक्स इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस प्रोटॉन, है ना। ये जो टेक्निक है वो प्रोटॉन बीम का यूज़ करती है, किसके लिए? एलिमेंटल कंपोजिशन का पता लगाने के लिए सैंपल में। ठीक है, ये क्या है? ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है कि इससे सैंपल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के सैंपल्स ले सकते हैं। मेनली एक्सरे में ध्यान रखिए, मेनली हम ज़्यादातर सॉलिड सैंपल्स लेते हैं। ठीक है, इसमें हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स, जियोलॉजिकल सैंपल्स, थिन फिल्म्स, ये सब ले सकते हैं। आगे देखते हैं, ये इसका हिस्ट्री है। 1970 में इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ठीक है, नाउ इसका प्रिंसिपल को मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। देखिए, फर्स्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा एक्सरे जो है ना, इंसिडेंट प्रोटॉन क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से प्रोटॉन ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। और जो इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनर शेल में, उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो हाईली एक्सिलरेटेड एनर्जाइज्ड जो प्रोटॉन बीम है वो पहले इंसिडेंट होगा किसी भी सैंपल पे, और उस पर उसका जो इनर शेल है ना, इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे इजेक्ट आउट करेगा, मतलब बाहर कर देगा। ठीक है, तो बाहर करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो जो वो वैकेंसी है वो आउटर सेल जो उसके हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो आउटर शेल है, आउटर सेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे क्या होता है? हमारा एक्सरे जो रेडिएशन है, ये देखिए, ये जो एक्सरे रेडिएशन है वो क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है। ठीक है, और यही जो एक्सरे इमिट होता है उसे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, इसमें क्या होता है? हाईली एनर्जाइज्ड प्रोटॉन बीम इंसिडेंट होगा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इजेक्ट आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। उससे क्या हो जाएगा? वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट होगी तो जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जाएंगे, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा आउटर शेल से इनर शेल में, तो उस ट्रांसफ़र के टाइम में जो एक्सरे है वो एक्सरे एमिट होगा। ठीक है, और इसी एक्सरे को डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, बीम फ्रॉम एक्सीलरेटर, ये एक्सीलरेटर से बीम जो है यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, एक्सीलरेटर से बीम निकल रहा है। ये जो कॉल्यूमेटर्स है, ये कॉल्यूमेटर्स का यूज़ क्या है? यहाँ पे वो बीम को नैरो करने का काम करता है, मतलब नैरो बीम प्रोड्यूस करेगा। ठीक, उसके बाद ये जो प्रोटॉन बीम है वो कहाँ जा रहा है? ये हमारा है वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, वैक्यूम चैम्बर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? ताकि उस पर इन्वायरमेंट का कोई अफेक्ट ना हो और जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सही से हो। ठीक है, अब इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या रहता है? सैंपल होल्डर, जिसमें ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये हमारा सैंपल है। ठीक है, ये हमारा सैंपल है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा है? डिटेक्टर लगा हुआ है, सॉरी, हाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे सैंपल वीवर मतलब यहाँ से हम उस सैंपल को देख सकते हैं। क्या है? वो वैक्यूम चैम्बर है, तो हम बाहर से सैंपल वीवर लगा के हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से प्रोटॉन बीम आया, सैंपल से इंटरैक्ट किया, और यहाँ से क्या हुआ? इंटरैक्शन के बाद एक्सरे क्या होगा? एक्सरे एमिट होगा। तो इधर एक्सरे एमिट हुआ और वो कहाँ गया? डिटेक्टर में गया। ठीक है, और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये कहाँ आएगा? वो डाटा एम्पलीफायर में आएगा। एम्पलीफायर के बाद एनालाइज़र, और उसके बाद कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई होप सो। अब देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट का ही डिटेल है जो मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन बीम जो एक्सेलरेट हो रहा था वो कितना रहता है? 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें एनर्जी रहती है। ठीक है, और जो वैक्यूम चैम्बर है वो बहुत ज़्यादा हाईली वैक्यूम होता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसको मिनिमाइज़ करता है। ठीक है, उसके बाद बीम फोकसिंग सिस्टम। ठीक है, बीम फोकसिंग सिस्टम वो जो उसमें लगे थे ना
स्वीपिंग प्लेट, कॉलीमेटर्स, वो सब है ना। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक लेंसेज आर यूज्ड टू प्रिसाइजली फोकस द प्रोटॉन बीम ऑन टू द सैंपल, है ना। प्रोटॉन बीम को फोकस करने का काम करेगा सैंपल पे, ठीक। सैंपल होल्डर क्या करेगा, सैंपल को होल्ड करके रखेगा स्टेबल पोजीशन पे, ठीक। एक्सरे डिटेक्टर, मेनली इसमें सिलिकॉन ड्रिफ्ट डिटेक्टर यूज होता है। अब सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या था, एम्पलीफायर था। एम्पलीफायर क्या करता है, जो डिटेक्टर सिग्नल देता है ना, उसको वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर कंप्यूटर एनालिसिस सॉफ्टवेयर, है ना। कंप्यूटर क्या करेगा, जो हमारा डाटा है उसको शो करेगा, स्पेक्ट्रा को, है ना, इंटरप्रेट एक्सरे स्पेक्ट्रम को शो करेगा, ठीक है। अब इसका वर्किंग में वही आएगा, है ना। वर्किंग में क्या कि प्रोटॉन बीम क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटॉन बीम का इंटरेक्शन होगा, तो प्रोटॉन बीम सैंपल के ऊपर स्ट्राइक होगा और उसमें क्या होगा, फिर इनर शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। इनर शेल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो क्या होगा, जो वैकेंट इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा फिल होगा, है ना। जब ये फिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, उस टाइम पे क्या होगा, एक्सरे जो है वो एमिट होगा, ठीक है। एक्सरे रेडिएशन एमिट होगा, ठीक। तो वो जो एक्सरे एमिट होगा उसको कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा। मेनली कौन सा डिटेक्टर, सिलिकॉन ड्रिफ्ट डिटेक्टर, ठीक। उसके बाद उसका डाटा एनालिसिस होगा। द एनर्जी ऑफ ईच डिटेक्टेड एक्सरे इज एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। डाटा एनालिसिस में क्या होगा कि जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है ना, जो एलिमेंटल कंपोजिशन है सैंपल का, वो उसमें एनालाइज होगा, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं अब। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन वही है, ये एलिमेंटल कंपोजिशन का को डिटरमाइन कर रहा है ना। तो डिफरेंट में एलिमेंटल कंपोजिशन को ये डिटरमाइन करेगा। तो ये ट्रेस एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें हैवी मेटल्स कंटामिनेशन हो जाता है सॉइल वगैरह में, है ना। एयर पॉल्यूशन, एयर में, सॉइल में, वाटर में, है ना, ये सबका ये डिटेक्ट करेगा, ठीक। आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस, आर्कियोलॉजिकल में क्या होगा, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स है ना। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स का क्या करेगा, उसका ओरिजिन, मतलब उसके एलिमेंटल कंपोजिशन से वो ये बताएगा कि वो उसका ओरिजिन कब हुआ है ना, उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को वो एनालाइज करेगा, ठीक। अब आर्ट कंजर्वेशन में क्या होगा, जो भी हमारे आर्ट हैं, जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह हो गया, है ना, उसके पिगमेंट्स और मटेरियल को एनालाइज करके क्या करते हैं, उसके ऑथेंटिसिटी और कंडीशन को बताते हैं कि वो कितना ऑथेंटिक है और उसका कंडीशन कैसा है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजिकल में भी क्या करेंगे, जो बायोलॉजिकल टिश्यू हैं, सेल हैं, उसमें जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उस सबको वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में गन शॉट रेसिड्यू आइडेंटिफाई फायर आर्म्स, ठीक है। जो गन शॉट हुआ रहता है तो गन शॉट का जो उसमें रेसिड्यू बच जा रहेगा ना मेटल्स का, उसको वो डिटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। मटेरियल साइंस मतलब वही है, थिन फिल्म्स, किसी भी मटेरियल, थिन फिल्म्स, कोटिंग, सरफेस वगैरह का एलिमेंट कंपोजिशन करेगा, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ पिक्स, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस है, मतलब कि क्या होगा, सैंपल को डैमेज नहीं होगा या तो मिनिमल डैमेज होगा, ठीक। मल्टी एलिमेंट एनालिसिस है, मतलब क्या है, इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट, है ना, सोडियम टू यूरेनियम तक की रेंज के एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। हाई सेंसिटिव, है ना, हाई सेंसिटिव का मतलब क्या है, ये अगर बहुत कम मात्रा में एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेस एलिमेंट, है ना, या बहुत लो कंसंट्रेशन में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको भी ये डिटेक्ट करने में सक्षम है, ठीक है। फिर सरफेस सेंसिटिव ये क्या है, सरफेस के एलिमेंट कंपोजिशन को बताता है, ठीक है। जो भी हमारा सैंपल रहेगा, सैंपल के सरफेस के एलिमेंटल कंपोजिशन को बताएगा, ठीक। अब लिमिटेशन ऑफ पिक्स, लिमिटेशन क्या है, अब हम इतने सारे फ़ायदे पढ़ लिए, एडवांटेज पढ़ लिए, एप्लीकेशन पढ़ लिए, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि ये डेप्थ सेंसिटिव है। डेप्थ सेंसिटिव है मतलब इसका पेनिट्रेशन जो पावर है वो लिमिटेड है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये डेप्थ का जो एनालिसिस है वो नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि हमको सैंपल क्या लेना होगा, थिन सैंपल लेना होगा, ठीक है। लाइट एलिमेंट डिटेक्शन लिमिटेशन, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, जो लाइट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट हो गए, लिथियम, बेरिलियम हो गए, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरे टेक्निक की आवश्यकता है, स्पेशलाइज्ड टेक्निक की आवश्यकता है। मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन इंड्यूस्ड एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो लिथियम, बेरिलियम जैसे लाइट एलिमेंट का डिटेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, है ना, प्रोटॉन बीम मतलब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है पिक्स, इसके लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर नेसेसरी है ना, प्रोटॉन जनरेट करने के लिए। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, ये भी एक इसका लिमिटेशन है। ठीक है। नाउ कंक्लूज़न, हमने प्रोटॉन इंड्यूस्ड एक्सरे एमिशन में क्या पढ़ा कि ये एक क्या है, एनालिटिकल टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन बीम को बम्बार्ड किया जाता है, जिससे हम उसका क्या पता करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव है। ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक। इसका रेफरेंस बुक के लिए आप स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय एच कौर भी ले सकते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय BK शर्मा है। ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग गाइज।